स्टूडेंट्स, आज हमारा जो सेकंड चैप्टर था उसको मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। उसमें मैंने आपको 2 वीडियो पहले भेज चुका था, ये 3rd वीडियो है। सेकंड वीडियो में जब मैंने पढ़ाया था कि कोई भी जो इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर, वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है, डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है। उसको हमने दिखाना भी सीखा था कि उसको अपन कैसे शो करते हैं कि ये इस रूप का ही होगा, इस फॉर्म में ही होगा। उसी में 2 क्वेश्चन और बच गए हैं। तो आज देखिए, आज की क्लास में हम उन क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। क्वेश्चन ये है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हमारी जो मेन थ्योरम थी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, उसका यूज करना है सो दैट ये दिखाइए कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए बेटा, ये वर्ड आपके लिए नया जुड़ा है इसमें, इस क्वेश्चन में। अदरवाइज ये उन्हीं क्वेश्चंस की तरह था जो क्वेश्चन अपने पिछले ऑनलाइन क्लास में की थी। यहाँ पर ये क्वेश्चन ये आया है, ये वर्ड अलग आया है। ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1, कि यानी कि जो इंटीजर है, वो जो पॉजिटिव इंटीजर है, वो किसी भी रूप का हो, अगर उसका स्क्वायर करें तो वो उसका स्क्वायर किस रूप का होगा? या तो 3m के फॉर्म में होगा या 3m+1 के फॉर्म में होगा। ठीक है, होते हैं बच्चों। कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे मैं ले रहा हूँ आपके पास में 5, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास आता है 15। ठीक है, तो ये हमारे पास 15 जो है ये इंटीजर है। ये क्या है? इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये 3q के रूप में है। q की वैल्यू यहाँ पर 5 है। ये भी एक इंटीजर है, सम इंटीजर है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास 3q के फॉर्म में है। अब अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, इस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करूं, तो हमारे पास में आता है 2 to 5, 225। तो ये वाला जो नंबर है, ये स्क्वायर जो नंबर है, ये भी इस रूप में है बच्चों, 3m के रूप में। कैसे? m क्या है हमारे पास में? कोई इंटीजर है। यहाँ पर जैसे q कोई इंटीजर था, उस इंटीजर की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए 5 थी। वैसे इसमें देखते हैं हमारे पास 3 × 75 लिख सकते हैं इसको। हाँ, तो यहाँ पर m की वैल्यू हो गई 75। तो ये जो स्क्वायर नंबर है 225, ये 3m के फॉर्म में है, और m सम इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो जब कभी भी कोई भी नंबर आपके पास इस रूप में हो, 3q के फॉर्म में हो, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, तो उसका स्क्वायर 3m के फॉर्म में होगा। ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल लेकर के प्रैक्टिकली इसको प्रूव किया है। अब थ्योरेटिकल कैसे प्रूव करते हैं? हम थ्योरेटिकली प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? लेट्स अज्यूम दैट पॉजिटिव इंटीजर इज a। यहाँ पर लिखा हुआ था एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमारे को पता नहीं कि वो पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, तो हम थोड़ी देर के लिए उसको क्या मान रहे हैं बच्चों? a। उस पॉजिटिव इंटीजर को, उसका स्क्वायर बाद में करेंगे, पहले तो उस पॉजिटिव इंटीजर को क्या मानते हैं? a मानते हैं। और b की वैल्यू कितनी हो गई? 3, जैसा कि क्वेश्चन में से देखते हैं। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमने अप्लाई की, क्योंकि इसको ये प्रूव करने के लिए, शो करने के लिए हमारे को इसका ही यूज करना है। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो फॉर्मूला है वो होता है a = bq + r, where r is less than b and greater than or equal to 0। वैल्यूज पुट की, b की वैल्यू मैंने 3 पुट कर दी, तो 3q + r। अब इस कंडीशन में देखिए, यहाँ पर b की वैल्यू 3 पुट कर दी है, तो r की वैल्यू बेटा 3 से छोटी है, 0 और उससे बड़ी है, ग्रेटर है। तो बताइए r की वैल्यू क्या क्या होगी? 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, 3 से छोटी होनी चाहिए। तो इसमें देखते हैं हम 0, 1, 2, ये 3 वैल्यूज आती है। तो 3 संभावना है, पॉसिबल रिमाइंडर 0, 1, 2। तो ये हमारे पास r की वैल्यूज आ गई। ये r की वैल्यूज बेटा इससे आई है। इन वैल्यूज को हम यहाँ पुट करेंगे 1 by 1, एक साथ पुट नहीं करेंगे। पहले 0 पुट कीजिए, फिर 1, फिर 2। तो 0 पुट करने पर हमारे पास वो पॉजिटिव इंटीजर आया 3q+1 के रूप में। किस रूप में आ गया? 3q के फॉर्म में। और r अगर 1 पुट करते हैं तो 3q+1 के, और 2 पुट करते हैं 3q+2 के।
तो हमने लिख भी दिया द पॉजिटिव इंटीजर विल बी ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। वो पॉजिटिव इंटीजर इस रूप का होगा, इन तीनों संख्याओं के रूप में होगा। यहां तक का प्रोसेस वही पुराना है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, ये तो हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ चुके थे, लेकिन इस क्वेश्चन का जो है वो मेन स्टार्टिंग यहां से होगी, इतना आपको ये करना पड़ेगा। अब देखिए स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर है, ये जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है इनके स्क्वायर करने हैं। इनके स्क्वायर करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो पॉजिटिव इंटीजर था a = 3q, उसको मैं ले रहा हूं। तो इफ a = 3q, अगर वो पॉजिटिव इंटीजर 3q के फॉर्म में है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर किया। स्क्वायर करने पर LHS साइड में हमारे पास में a स्क्वायर आ गया है और 3q का होल स्क्वायर। तो बताइए होल स्क्वायर करने पर क्या आएगा, इधर तो हमारे पास ये रहेगा और इधर आ जाएगा 9q²। ठीक है, अब हमारे को इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि ये वाला जो नंबर है, अब q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बच्चों, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 3 कॉमन ले रहा हूं, तो हमारे पास अंदर बच जाएगा 3q²। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए आगे। तो ये 3q² जो आया है इसको मैं m मान रहा हूं, 3m। ये m क्या है, where m = 3q² is some integer। ये कोई इंटीजर है बच्चों। ठीक है, तो देखा आपने, ये जो 3q है इसका स्क्वायर करने पर क्या आ गया 3m, और 3m हमारे पास इसमें m कोई इंटीजर है। ठीक है, तो ये तो हमने प्रूव कर दिया है। अब ये प्रूव करने के लिए सेकंड हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर था a = 3q + 1 वो लेंगे। तो देखिए सेकंड, इफ a = 3q + 1, इसका भी स्क्वायर कीजिए। तो a² = 3q + 1 का होल स्क्वायर। पूरे का स्क्वायर होता है बेटा, सेपरेट स्क्वायर मत कर देना, 3q का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर नहीं, पूरा का स्क्वायर। अब 3q + 1 का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर। तो हमारे पास में आएगा 3q का होल स्क्वायर + b² + 2 3q + 1, इस प्रकार से आ गया। ये आ गया 9q² प्लस इस 1 को मैं लास्ट में राइट करूंगा, इस वाले 1 को, ये +1, और यहाँ पर हमारे पास में इन दोनों तीनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 6q + 1। ठीक है, इसको मैंने सेकंड प्लेस पर लिख लिया है। अब देखिए बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 3 कॉमन लेना है अपने को। यहाँ पर देखिए इनमें मैंने 3q कॉमन ले लिया है, = 3 कॉमन लेना है, अंदर बचेगा 3q² + 2q। ओके, और +1 का 1, तीनों में कॉमन नहीं लेना है, इन दो में ही कॉमन लेना है। ठीक है, तो दो में कॉमन लेने के बाद में हमारे पास में क्या बचा, ब्रैकेट में 3q² + 2q, इसको हम m एज्यूम करेंगे, m + 1। ठीक है, और यहाँ पर आपको शो करना है वेयर m = 3q² + 2q is some integer। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन होता है कि ये स्क्वायर करने पर इस फॉर्म में होंगे। सो द स्क्वायर ऑफ एनी, क्वेश्चन का एंड हमारे को क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही करना है। आप यहां से ये फाइनल लाइन जो है आप यहां से भी राइट कर सकते हो, सो दैट की जगह अपना है सो द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर
आगे यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे आप लोग, ठीक है ना, यहाँ तक। ये वाली लाइन आपको एज इट इज लिखनी है, क्वेश्चन पेपर में मिलेगी ये चीज, तो उस सॉल्यूशन में आपको राइट कर देनी है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। आप लोग इस पूरे प्रोसेस को राइट डाउन कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। और अब देखिए एक क्वेश्चन में और आता है, अगर इसी क्वेश्चन में आपके पास में यहाँ पर क्यूब आ जाए, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, आपके पास में अगर इतना सा चेंज आ जाए, इसकी जगह ये आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप यहाँ तक एज इट इज करेंगे, बिना किसी रुकावट के यहाँ तक चलते रहेंगे, और यहाँ करके जहां हमने क्यूब स्क्वायर किया था वो करेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। उस अगर यहाँ पर क्यूब आएगा तो यहाँ पर भी हमारे पास में कुछ अलग आएगा। जैसे मैं बुक का ही क्वेश्चन लेता हूं बच्चों, बुक में एक क्वेश्चन हमारे पास में, एक क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का, वो एग्जांपल था। इस क्वेश्चन में देखिए, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सो दैट द क्यूब, यहाँ पर आपको द क्यूब पढ़ना है, ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m+1 और 9m+8। ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले उस पॉजिटिव इंटीजर को क्या मानना है, a मानना है, और b की वैल्यू, ये एग्जांपल वाला क्वेश्चन था जिसमें b की वैल्यू कितनी थी 3, यहाँ पर कितनी आ गई है 9, आप लोग यहाँ पर 9 राइट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे, तो ये हो गया। अब यहाँ पर भी 9 आ जाएगा, ये 9, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा। अब बच्चों ये रिमाइंडर कौन कौन से आएंगे, 0 या 0 से बड़े और 9 से छोटे, ठीक है। तो हमारे पास में रिमाइंडर आएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये वाला रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। इन रिमाइंडर को हम इसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा a = 9³ a = 9³ + 1 और a = 9³ + 2, ठीक है। इस प्रकार से चलते जाएंगे, और r = अगर 8 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9³ + 8, इस प्रकार से। वो बीच वाले इसमें आ गए, तो हम कहेंगे कि जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है वो पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में होगा 9³ + 1 9³ + 2, इस प्रकार से डैश 9³ + 8 इस फॉर्म में होगा वो पॉजिटिव इंटीजर। उसका स्क्वायर तो किस रूप में होगा वो हम अब प्रूव करेंगे, लेकिन वो हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर है वो पॉजिटिव इंटीजर खुद इस रूप में होगा, इस फॉर्म में होगा। अब देखते हैं कि हमारे पास में क्या आएगा, a = 9³ लेते हैं, पहला जो इंटीजर है a = 9³, इसका क्यूब करेंगे बच्चों दोनों तरफ, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा a³ = 9³ का होल क्यूब। हम देखते हैं यहाँ पर 7 to 9 क्यूब आ जाएगा, तो क्यूब 9 का क्यूब जो होता है वो 729 होता है। अब इसमें से आपको 9 कॉमन ले लीजिए, तो 9 कॉमन लेने पर हमारे पास में अंदर बच जाएगा 81 क्यूब, ठीक है। और जो कॉमन आया अंदर उसको क्या मान लेंगे m, वेयर m = 81 क्यूब इज सम इंटीजर, ठीक है। अब आपको आगे भी करना है, ऐसे 8 फॉर्म में है, 8 रहेगी, 0 वाला 9 हो गए टोटल। तो उस कंडीशन में सभी का आपको क्यूब करके 100 नहीं करना है, आपको 3 का क्यूब करके 100 करना है, 1, 2 और 3। यहाँ पर 3 दे रखे, 3 का शुरुआती 3, एक का कर चुके हैं, दूसरे का हम ले रहे हैं
तो a इक्वल टू 9q प्लस 1। इस सिचुएशन में हम देखते हैं इफ a इक्वल टू 9q प्लस 1 है तो दोनों तरफ क्यूब करेंगे, उस कंडीशन में हमारे पास आएगा a क्यूब और इधर भी a क्यूब। ठीक है, अब ये क्यूब वाली आइडेंटिटी से सोल्व होगा। तो क्यूब वाली आइडेंटिटी यहाँ राइट कर दे रहा हूँ, बिकॉज a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर ये होती है। तो हम लोग इसकी हेल्प से 9q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 9q स्क्वायर 1 प्लस 3 9q और 1 का स्क्वायर। नाइन क्यू का क्यूब यहां देखिए 7 2 9 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस 3, ये देखिए 9 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा 81 क्यू स्क्वायर और 81 क्यू स्क्वायर को अगर ये 3 बन जा 3 तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2 4 3 क्यू स्क्वायर प्लस और उनको मल्टीप्लाई करने पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 1 3 और 9 3 27 क्यू। इस प्रकार से आएगा ये। अब इनमें जो 1 का है इसको छोड़ दीजिए और इन तीनों में कॉमन ले लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन कुछ भी आए, वैसे 27 भी कॉमन आ सकता है, लेकिन हमारे को 9 लेना है क्योंकि 9 के फॉर्म में ही हमारे को इनको शो करना है। तो 9 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 81 क्यू स्क्वायर प्लस इसमें से 9 कॉमन लेने पर अंदर बचेगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। अब बच्चों इसको हम m मान लेंगे 3m प्लस 1 और यहाँ पर वेयर m इज इक्वल टू 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3q इज सम इंटीजर। इस प्रकार से होगा बच्चों। अब थर्ड में हमारे पास इफ a इज इक्वल टू 9q प्लस 2 ले और दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, उस कंडीशन में भी हमारे पास में क्या पोजीशन आएगी, वो आएगी 7 2 9 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस आप लोग इसके सोल्व करेंगे और लास्ट फाइनल आ जाएगा 9m प्लस 8 इस फॉर्म में आ जाएगा। सिमिलर प्रोसेस है, आप इसको आगे सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, और फाइनल लाइन आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में राइट करनी है। सो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 फॉर सम इंटीजर m। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। थैंक यू। ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है।